कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, इन 4 जगहों से अगर कोई है देखता है व्लॉग्स, वो चाहता है लड्डू, कॉल करे, ऑर्डर प्लेस कर दे। तो आप सभी को नमस्कार यूट्यूब चैनल में। तो 2 दिन बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। 2 दिन से मैं बिल्कुल रेस्ट कर रहा था। अरे सॉरी। और अभी मैं और मम्मी मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट क्यों जा रहे हैं अभी चलते चलते बताता हूँ आपको। तो जो लड्डू वाला ऑनलाइन बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले थे, तो आज उसी के बारे में हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कुछ चीजें पता करनी है, जैसे पैकेजिंग की चीज हो गई और प्राइस। सबसे पहले लोग यही पूछ रहे हैं मेरे से कि प्राइस कितना है। तो हम अभी तक उस कंक्लूजन पे नहीं निकले हैं कि प्राइस क्या रखना है लड्डुओं का। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। मार्केट इसलिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या रखते हैं प्राइस। वैसे आप लोग भी एक बार सजेस्ट कर दो कि जो मंडवे के लड्डू है उसमें मम्मी का आपने पूरी प्रोसीजर देखी थी कि मम्मी ने क्या क्या डाला था उसमें। और अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी वीडियो, देखना जरूर और फिर बताना कि क्या प्राइस होना चाहिए उन लड्डुओं का, 1 किलो लड्डू का। मेरी भाई कहाँ की नहीं भाई, पर ये बता लो, हम तो ब्लॉग देख के ही बोलते रहते हैं भैया। वैसा नहीं भैया, मी गोदा दी छो तुम मधुरानी ते चची दीदी छो भी घूम बटे। अच्छा, आप तो तो चलो कल जा रहा हूँ मैं घूम। अगर तुम जाना तो हम तो क्या मजा है। मेरे भाई लोगों की दुकान में जा ले। कहाँ है ये सितारा टेलर है, वो सिरमान। अच्छा। पहले गए तो थे। तो अभी स्वीट शॉप में हम लोग पता करके आ गए हैं। जो चीज़ें हमें पूछनी थी, डाउट थे, सब क्लियर कर लिए हैं। अब जो मटेरियल है बनाने का लड्डू, वो लेने आ रखे हम। तो ये है सारा का सारा जो मटेरियल लगने वाला है लड्डुओं में, तो ये ले लिया है हमने अभी। पनीर डोसा करना, एक मसाला डोसा। तो मार्केट में हम कुछ ज़्यादा ही घूम लिए थे, तो बहुत थक गए थे, तो इसलिए डोसा खाने आ गए। अब ऐसा कुछ नहीं कि थक गए थे, लेकिन ये जो मैडम बैठी है यहाँ पे, इन्होंने खाना नहीं बनाया था दिन में, तो इसलिए आ रखे हम खाने के यहाँ। खाना क्यों नहीं बनाया आज? खाना इसलिए नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली घर पे नहीं है। पापा गए टूर में। बॉयज ट्रिप। पापा गए टूर में, तो फिर बस काम वाम करती रही। खाना बनाने की कोई सुध नहीं थी, तो इसलिए डोसा के लिए तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला डोसा खाएगा, मैंने बोला चलो खाने चलते हैं। तो अभी डब्बों की शॉप से भी इंक्वायरी कर ली है, पता कर लिया है कि भाई 1 किलो के डब्बे कितने के हैं, 50 ग्राम के डब्बे कितने के हैं। तो उसके भी प्राइस पता चल चुका है। अब चलते हैं घर और फिर सारी चीज़ें बताते हैं। तो अभी बढ़िया करके हम घर पहुंच चुके हैं और बढ़िया डोसा खाने के बाद हम लोग चले गए थे डब्बे देखने के लिए। मतलब लड्डू पैक करने हैं जिसमें हमें, वो डब्बे देखने जा रखे थे। उनकी क्वालिटी चेक करने गए थे और क्या प्राइस है वो पता करने गए थे। तो सब चीज़ पता कर लिया हमने, लेकिन अभी जैसे कि पता ही है इतने ऑर्डर नहीं है, तो उस हिसाब से डब्बे की क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अभी तो हम कम ही डब्बे ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस है, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यही होगा कि 1 किलो के जो लड्डू है वो का प्राइस कितना होगा। अब देखिए, हम भी नए हैं इस फील्ड में, हमें भी इतना आइडिया नहीं है कि कितने का बेचे हम, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि हम ये सोचे कि हमें प्रॉफिट करना ही है। तो मैंने मम्मी को वही बोला है कि ज़्यादा सोचते नहीं है कि हमें पैसे कमाना है, हमें सिर्फ नॉर्मल आप लोगों को लड्डू खिलाने हैं। हमें अभी प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। मम्मी के शौक को करना है। हाँ, मतलब हाँ वही है, मम्मी का शौक है, तो उसको उससे अगर 4 पैसे आ जाए तो और क्या है ना। हाउस वाइफ फिर एक वर्किंग वाइफ हो जाएगी, तो वो चाह रहा था हमें करना। और मैं ये बात बता रहा था आपको कि जितना भी मटेरियल हम ले आए आज, हम उसी मटेरियल के लड्डू बनाएंगे। और जितने लड्डू बनेंगे फिर उसको तोलेंगे, वेट लेंगे उसका, फिर जितने किलो निकलेगा उससे उसको डिवाइड करके प्राइस आ जाएगा, है ना। मतलब अगर सारे प्रोडक्ट का खर्चा निकाल के 3000 का सामान आ रहा है, तो अगर 3000 के सामान के करीबन 5 से 6 किलो लड्डू बन गए, तो उसको उससे डिवाइड करके तो प्राइस आ जाएगा कि इतना प्राइस आप सबको पड़ेगा, है ना। पर उसमें ये है ना कि भेजना, ये करना, उसमें वो सब इंक्लूड करके ही बोल रहा हूँ मैं। सब कुरियर का, डब्बों का, सब मिला के जितना भी आ रहा होगा वो मिला के बताया जाएगा।
और सब ट्रांसपेरेंट रखेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ अभी कितना है ये, अभी जितना सामान है मैं भी बताता हूँ देख के लिस्ट, और बाकी जब डब्बा लाऊंगा मैं वो भी सब बताऊंगा, मतलब सब क्लियर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं कल गाँव जा रहा हूँ और मम्मी कल और परसों प्रॉपर तरीके से लड्डू बनाएंगी। तो जितने लड्डू बनेंगे फिर वो आपको अपडेट मिल जाएगा। निश्चिकर। हाँ, क्योंकि पापा भी जा रखे हैं हरिद्वार, पापा भी 3 दिन के ट्रिप पे जा रखे हैं, ऑफिस ट्रिप है, और मैं भी गाँव चले जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे को देहरादून जाना है, तो मतलब पूरा टाइम मम्मी के पास। और अब रही जो आपको ऑर्डर देने हैं हमको, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आपको व्हाट्सएप करना है या फिर कॉल करना है। तो मेरे को बहुत सारे आ चुके हैं, अभी इंक्वायरी आ गई थी कि भाई कितने के हैं क्या है। तो मैं एक पैम्पलेट बना रहा हूँ, पैम्पलेट तैयार कर रहा हूँ। तो वो पैम्पलेट जैसे तैयार हो जाएगा ना, तो प्राइस जैसे हम डिसाइड कर लेंगे तो पैम्पलेट में मैं डाल दूंगा। फिर व्हाट्सएप में मेरे को जितने भी इंक्वायरी आई थी ना, सबको मैं वो पैम्पलेट दे दूंगा, फिर आप मेरे को ऑर्डर दे सकते हो। तो तब से हम ऑर्डर लेने स्टार्ट करेंगे, और फिर एड्रेस के साथ। तो एड्रेस तो आएगा ही, तभी हम उसी एड्रेस पे भेजेंगे। तो चलो फिर अभी फटाफट थोड़ा खाना खा लेते हैं। भूकंप आया अभी, भूकंप इतनी तेज हिला है ना अभी। अभी 2 बज रहा है भाई साहब, बहुत तेज हिला, बहुत तेज। मतलब ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरा कंधा पकड़ के ऐसे हिलाया है, और आवाज़ें भी आई बाहर, जैसे लकड़ी वकड़ी होगी ना उसकी। बड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस करा है भूकंप, वो भी इतना मतलब एविडेंट कि मतलब मेरे को पूरा फील हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट में बना हुआ है जमे, और ऐसा बना रखा है मैंने इतना सारा कि जैसे पता नहीं 3-4 लोगों के लिए बना रखा हो। और कल रात इतना खतरनाक भूकंप आया था, और मैंने सुबह इनसे पूछा ना, कुछ नहीं पता है ये हैं वो लोग जिनको बोलते हैं घोड़े बेच के सोना, कुछ पता नहीं है भाई। कई लोग मेरे को मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने कल स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम में, तो मैसेज आए हैं कि भाई हम सो रखे थे, हम उड़ गए थे। और कई लोगों ने भी बोला है कि हमें कुछ नहीं पता चला, सोए हुए थे हम। जब पापा सुबह शंख बजाते तुझे पता चलता है? शंख देखो वो चीज ना कंटिन्यूस हो रही है रोज, जो चीज एकदम नहीं होती है। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे हाँ सही बोल रही है आंटी, लेकिन मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। हम कभी शादी में जाते हैं, किसी शादी में, वहाँ बहुत तेज डीजे बज रहा होता है, और कई लोग, मतलब मैं भी उन लोगों में से हूँ, मैं भी सो जाता हूँ उस डीजे में। जब रात के 3-4 बजते हैं ना, और बहुत नींद आ रही होती है, और ढोल डमाओ बज रहा हो, लोगों ने म्यूजिक प्लेयर लगा रखा हो, मैं सो जाता हूँ उसमें। क्योंकि ना वो एक साउंड वेव होती है ना, वो एक ही उसमें चलती रहती है, तो उसमें नींद आ जाती है। वो मतलब नहीं होता कि वो बहुत तेज हो रही है या बहुत धीरे है। अगर एक चीज, एक साउंड वेव एक ही उसमें चलती रहे ना एक फॉर्म में, तो नींद आ जाती है। तो वही चीज है जो शंख है। शंख रोज एक ही टाइम पे बजता है, तो मेरे माइंड को पता है कि आज शंख बजने वाला है, ये कोई अलग आवाज नहीं है। तो किसी दिन बूम करके आवाज हो तब मैं उठूंगा, है ये क्या हो गया भाई। चलो सोने साने वाली बात जैसी भी रही, अब आते हैं मेन फिर से लड्डू वाली बात पे। अभी मैं कुछ दिन में, मैंने बताया मैं 2 दिन बाद देहरादून जा रहा हूँ, तब तक लड्डू बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है अभी कि अभी तो वैसे भी डब्बे बनने में और पैम्पलेट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तो लड्डू बनने में टाइम नहीं है। तो हाँ, लड्डू आज में या कल में बन जाएंगे। जब तक ये ब्लॉग आप पे पहुंचेगा लड्डू बन चुके हैं। तो अगर कोटद्वार और देहरादून के कोई लोग हैं जो ऑर्डर देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं इसी ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में, या फिर स्क्रीन पे आपके नंबर लिखा रहा होगा, उस पर कॉल करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। मैं कॉल उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं फोन हमेशा अपने पास रखूंगा, तो इसलिए आप कॉल करें, बेझिझक ऑर्डर दे। और अभी सिर्फ 1 किलो का ऑर्डर है, क्योंकि आपको भी टेस्ट करना है पहले, तो इसलिए अभी 1 किलो का ही ऑर्डर होगा, या उससे कम का भी हो सकता है ना, 1 किलो से कम का भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 किलो का, 1 किलो से कम भी कर सकते हैं आप, लेकिन 1 किलो से ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ 1 किलो। तो इसलिए देहरादून या कोटद्वार या हरिद्वार भी, या ऋषिकेश भी, चलो ऋषिकेश भी। कैसे पहुंचाएगा? मैं हूं ना यार, टेंशन की बात नहीं है, मैं पहुंचाऊंगा। कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, इन 4 जगहों से अगर कोई है, देखता है व्लॉग्स, वो चाहता है लड्डू, कॉल करे, स्क्रीन पे आ रहा है, और अपना ऑर्डर प्लेस कर दे। चलिए फिर हम नाश्ता कर लेते हैं अपने जवे बढ़िया से, और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल में तो नीचे का लाल बटन दे सब्सक्राइब का, उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बनने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय।